नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। सच को सच कहना न्याय के अनुकूल है, भय के कारण पक्ष लेना यही जिंदगी की भूल है। सच्चाई को दिखाना मेरे तो ब्लड में है। आज मैं एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं, शायद आप वाकिफ न हो। मैं बात कर रहा हूं भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था पर। जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि हो और जिन किसानों को खेतों पर होना चाहिए, वो किसान प्रशासनिक अधिकारियों की दहलीज एवं सड़कों पर। दुर्भाग्य है किसानों का, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, इस बदलते मौसम में दिन रात भूख हड़ताल पर बैठे हों। चिंतन करना, क्या किसान सिर्फ अपने लिए ही कमाता है? नहीं ना, समूचे देश और राष्ट्र के लिए कमाता है। दिन रात मेहनत करता है, किंतु जब खेतों के लिए उर्वरक ही न दे सके सरकार, तो बेचारे किसान क्या करें। आज मैं बात कर रहा हूं जनपद मैनपुरी की, जो कि धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय नेताजी की कर्म भूमि भी रही है, जहां से भारत सरकार की दिशा एवं दिशा तय हो जाती है। वहां के किसान डीएपी खाद की एक एक दो दो बोरी के लिए तरस रहे हो। गत 3-4 दिन से भूखे प्यासे किसान खाद का इंतजार कर रहे हो, और एक तरफ नकली खाद की फैक्ट्री करेल और मैनपुरी में पकड़ी जाती हैं, तो कहीं न कहीं है प्रशासन की लापरवाही उजागर हो ही जाती है। इटावा मैनपुरी की प्रत्येक तहसील पर सभी सहकारी समितियों पर डीएपी की मारामारी मची हुई है। जब मैंने किसानों से बात की तो क्या कुछ कहा है चैनल किसान की बात पर। जनपद में चल रही खाद की जो परेशानी है, उन किसानों की समस्याओं को लेकर के आज विकास भवन पर 3 दिन से किसान धरना पर है, और जब तक किसानों को खाद की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। मैं मंडल उपाध्यक्ष राज ठाकुर बोल रहा हूँ। जनपद में मैनपुरी की कालाबाजारी के हेतु हमारे किसानों ने एआर और एडीओ साहब के समक्ष आदेशानुसार कोऑपरेटिव क्रय विक्रय पर पैसा जमा करा दिया था। 29 किसानों की लिस्ट और स्वीकृत भी कर दी थी, उसकी रिसीविंग हमको दी गई है। 2,33,000 कुछ पैसे जमा करा दिए गए थे। अभी तक हम लोगों को खाद नहीं मिल पाई। उस विरोध में हम लोग बैठे हुए उच्च अधिकारियों से भी बात की, अभी तक हमारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। अब हमारे सभी किसानों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमको खाद नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और अगर किसान मेरे बढ़ते हैं धरना पीरियड में तो उनको भी खाद प्रशासन को मुहैया करानी पड़ेगी, तभी हम यहाँ से ग्राउंड खाली करेंगे। कोई भी दिक्कत आए उसका समाधान और सहयोग सब हमारे किसान झेलेंगे, कोई भी हमें तकलीफ दे कोई दिक्कत नहीं। मैं जिला अध्यक्ष मुकेश यादव मैनपुरी। 3-4 दिन से किसानों के बीच, अधिकारियों के बीच खाद के लिए अफरा तफरी हो रही है। बार बार किसानों को भगाया जा रहा है कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। रात के 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक किसान घूम रहे हैं। तो इस समय यहाँ विकास भवन में ये धरना चल रहा है खाद के लिए। तो सिस्टम तो ये है कि खाद इन लोगों को दी जाए, और अगर खाद नहीं दी जाती है तो ये अनिश्चितकालीन धरना, आगे कोई बड़े से बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा और खाद लेके ही हटेगा।